यहाँ पर अगर आप 2 लोट लेकर भी जाते हैं, यानी कि आप 2 लोट के साथ में भी अगर यहाँ पर बाय करते तो पहले ही ट्रेड के अंदर में आपके पास में कितना बेनिफिट हो जाता। अगर मार्केट 300 पॉइंट्स यहाँ पर मूवमेंट करा है तो मार्केट के 300 पॉइंट मूवमेंट के साथ में आपकी प्रीमियम आराम से 150 पॉइंट का मूवमेंट करेगी ही करेगी। और अगर आपको 150 पॉइंट मिलते हैं तो आपको एक लोट पे आपको 3750 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप इस तरीके से अगर आप 3750 और 3750 2 लोट आपने लिए थे और 3750 को अगर आप जोड़ेंगे तो आप खुद यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं 7,000 7,500 समथिंग का यहाँ पर प्रॉफिट या 7,000 के अराउंड आपको यहाँ पर पहली ट्रेड के अंदर में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है विनोद चौहान और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो हो सकता है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में और अगर आपके पास में लो कैपिटल है बिलो 50,000, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं जिनके पास में 20,000 30,000 या 10,000 होते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास में तो यहाँ पर ओनली 5,000 का यहाँ पर अमाउंट होता है या 10,000 का अमाउंट होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं यार कि हम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करके अपनी लाइफ के अंदर में सक्सेस अचीव करें। तो वो बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं और वो कभी कभी सोचते हैं कि यार लो इन्वेस्टमेंट हमारे साथ में, और क्या हम इस लो इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या हम यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और अगर आपके पास में लो इन्वेस्टमेंट है तो आप उस लो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप किस तरीके से ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा सा आप इस मार्केट के अंदर में रिटर्न कमा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके। तो सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे हैं या बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कि हमारे पास में कैपिटल बहुत कम है, हमारे पास में 10,000 कैपिटल है, हमारे पास में 20,000 कैपिटल है, हमारे पास में 30 या 50,000 है, या बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास में 1 लाख रुपए कैपिटल है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास में 50,000 कैपिटल है तो ये ना बहुत अच्छा कैपिटल, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ से एक अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो बढ़िया स्ट्रेटेजी रेडी करके आप यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में 20,000 और 30,000 का इन्वेस्टमेंट है तो वहां से आप किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको लाइव स्क्रीन पे बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक आप देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं और आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का अपना खुद का सपना यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरे साथ में ट्रेडिंग कर जुड़कर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एलाइज ब्लू का लिंक दिया हो, वहां पर जाकर अपना आपको अकाउंट ओपन करिए, जहां पर मैं आपको पर्सनल गाइड करूं, वहां पर बहुत अलग अलग स्ट्रेटेजी बताता हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग जर्नी के अंदर में ट्रेडिंग करके एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर, तो वहां पर बताऊंगा कि लाइव मार्केट में आप किस तरीके से कैसे क्या करके विद कैलकुलेशन आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो आ गया हूं मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर और आपको यहाँ पर विद कैलकुलेशन के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ में एक अच्छा खासा बेनिफिट बुक कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ को समझो कि जब भी आपके पास में लो कैपिटल है तो सबसे पहले आपके पास में एक सही एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास में एक सही एजुकेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं जब तक आपके पास में एक सही नॉलेज नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज, जब तक आपके पास में एक सही नॉलेज नहीं होगा आप यहाँ से एक सही पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले आपके पास में एक सही नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो नहीं कि हम विदाउट नॉलेज हम यहाँ से एक पैसा कमा ले, तो वो नहीं होगा। यानी कि आपके पास में मार्केट का जो रहता है ना, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आता है, मार्केट में किस तरीके से प्रॉफिट होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास में पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर में कब ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको समझना पड़ेगा ब्रेक डाउन के मार्केट के अंदर में ब्रेक डाउन कब आता है और ब्रेक डाउन में हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ब्रेकआउट ब्रेक डाउन क्या होता है वो तो आपको एक चीज़ पता है, जब मार्केट एक रेंज में रहता है और रेंज में जाने के बाद में मार्केट ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, इस वाले पॉइंट को तो हम इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। या फिर मार्केट ये मानकर चलिए कि एक रेंज में हो, रेंज के बाद में मार्केट मूवमेंट करने के बाद में जब डाउन साइड में आता है तो हम इसको ब्रेक डाउन हम इसको बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका BD है। ठीक है, तो आप इसको ये समझिए कि आपको सबसे पहले मार्केट का आपके पास में क्या होना चाहिए, ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास में मार्केट का ज्ञान नहीं होगा आप यहां से पैसा नहीं कमा सकते। तो पहले तो आपके पास में मार्केट का ज्ञान होना चाहिए और मार्केट के ज्ञान के लिए आप हमारी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, ये वीडियो देखने के बाद में आप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको यहां पर करनी पड़ेगी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग का नाम सुना होगा आपने, बहुत ज़्यादा प्रचलित ट्रेडिंग है और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। और इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा बनाया है और मार्केट के अंदर में एक अच्छा खासा पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आपको करनी पड़ेगी सबसे पहले।
दूसरी चीज ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है विदाउट स्टॉप लॉस आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहां पर अपना सारा का सारा पैसा आप यहां पर लॉस कर जाएंगे। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहला आपके पास में नॉलेज, दूसरा चीज है विदाउट स्टॉप लॉस आपके पास में ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपके पास में मार्केट का जब तक मोमेंट नहीं आए आपको मोमेंट के पास में ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी कि आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है। आप सोच रहे हैं कि मार्केट यहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है और आप यहां पर ट्रेडिंग करने लग गए, तो वहां पर आप क्या हो जाओगे कि मार्केट आपको ट्रैप कर देगा, ठीक है। और जब आप ट्रैप हो जाओगे तो आप सारा का सारा पैसा अपना क्या कर जाओगे, लॉस कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना है मोमेंटम 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 जब तक नहीं हो मोमेंटम ट्रेडिंग आपको करनी है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। क्योंकि जब तक ट्रेडिंग लो इन्वेस्टमेंट है और आप अगर मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करते तो आप यहां पर ट्रैप हो जाओगे। तो तीसरी चीज ये है कि आपके पास में मोमेंटम ट्रेडिंग होनी चाहिए। दूसरा स्टॉप लॉस आपके पास में होना चाहिए। पहला जो है वो है कि आपके पास में मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। अब आपको करना क्या है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में आपको क्या करना है कि आपको स्मॉल प्रॉफिट यहां पर बुक करना सबसे पहले। स्मॉल प्रॉफिट के साथ में अपने स्टार्टिंग के फंड को आपको इंक्रीज करना है और आपको क्या करना है, आपका मेन एम होना चाहिए कि आपका फंड यहां पर इंक्रीज हो। उसके पहले आपके पास में एक सबसे बड़ा जो मोटिव होना चाहिए वो मोटिव ये होना चाहिए, आपका होना चाहिए फंड सेफ्टी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट के अंदर में आते हैं और वो प्रॉफिट का सोचते हैं कि हमारे को यहां पर प्रॉफिट हो जाए और प्रॉफिट करने के बाद में हम यहां पर मार्केट में एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी बन जाए। तो आपको सबसे पहले क्या करना, फंड को प्रॉफिट की बजाय आपको यहां पर फंड को सेफ रखने के लिए आपको यहां पर काम करना है। क्योंकि जब आप यहां पर फंड को सेव करना सीख जाएंगे आप यहां पर ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना। बहुत सारे लोग आते हैं प्रॉफिट 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 के नहीं है कि हमको तो यहां पर हमारा फंड इंक्रीज हो जाए। तो यार इंक्रीज तो होगा आपका फंड, इंक्रीज तो आपका फंड हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज के पहले आपका फंड जो है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, और अगर इंक्रीज हुआ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, फंड सेफ्टी के साथ में आपको काम करना चाहिए और फंड सेफ को करके आपको काम करना चाहिए कि फंड सेफ कैसे होगा। अब ये फंड सेफ कैसे होगा और आप किस तरीके से आप काम करते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको अभी स्क्रीन पे बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को आप ध्यान पे देखते रहिए। तो देखिए ये हमारे पास में सपोज हमारे पास में एक चार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास में चार्ट, और यहाँ पर चार्ट पे आप देख लीजिए कि इस मार्केट के अंदर में मैंने 5 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। अब इस चार्ट के अंदर में एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सपोज ये मानकर चलिए कि ये यहाँ मार्केट ने एक रेंज यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ था और रेंज को ड्रॉ करने के बाद में इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और इसको और भी अच्छे से समझाने के लिए और मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए कि मार्केट ने यहां पर क्या करा था कि मार्केट एक रेंज में यहां पर फंसा हुआ था, ये वाली रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, और यहां पर कहीं पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट दे यानी कि 43,800 को ब्रेकआउट करके मार्केट ने जो हाई यहां पर लगाया वो कौन सा हाई लगाया, ये वाला हाई लगाया, यानी कि 44,100 का यहां पर इसने क्या लगाया, हाई लगाया। यानी कि आपको यहां पर ब्रेकआउट के बाद में आपको 300 पॉइंट्स का मोमेंट आराम से मिल गया। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप इस तरीके से छोटे फंड के साथ में अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो सपोज आपके पास में 20,000 का आपके पास में कैपिटल है, यानी कि 20 के आपके पास में कैपिटल है, और आप यहां पर क्या करते हैं कि सपोज इस वाले पॉइंट पे क्या करते हैं कि अपना यहां पर 200 रुपीज का एक 2 लोट खरीद लेते हैं। यानी कि 200 रुपीज का अगर आप कोई भी प्रीमियम परचेस करते हैं तो आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका 5,000 रुपीज का, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट ओनली कितना लगेगा, 5,000 का आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर यहां पर अगर आप 2 लोट लेकर भी जाते, यानी कि आप 2 लोट्स के साथ में भी अगर यहां पर बाय करते तो पहले ही ट्रेड के अंदर में आपके पास में कितना बेनिफिट हो जाता। अगर मार्केट 300 पॉइंट्स यहां पर मूवमेंट कराए तो मार्केट के 300 पॉइंट्स मूवमेंट के साथ में आपकी प्रीमियम आराम से 150 पॉइंट का मूवमेंट करेगी ही करेगी। और अगर आपको 150 पॉइंट मिलते हैं तो आपको एक लोट पे आपको 3750 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप इस तरीके से अगर आप 3750 और 3750 2 लोट आपने लिए थे और 3750 को अगर आप जोड़ेंगे तो आप खुद यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं
7,500 समथिंग का यहाँ पर प्रॉफिट या 7,000 के अराउंड आपको यहाँ पर पहली ट्रेड के अंदर में आपको बेनिफिट मिलेगा। अब आप ये मानकर चलिए कि आपके पास में 20K था और आपके पास में 7K और हो गया, तो आप अपना टोटल जो कैपिटल है वो टोटल कैपिटल आपका 27K हो गया। ठीक है, अब ये तो हो गया ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट कैसे होता है क्या नहीं होता उसके लिए मेरी वीडियोस का फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग क्या होता है, सपोज एक चीज बताता हूं कि मार्केट यहां पर एक रेंज में फंसा हुआ है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का सपोर्ट है, और मार्केट यहां जा रहा है, यहां आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। और इस मोमेंट के अंदर में मार्केट 100 से 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट यहां पर फंसा हुआ है और इस रेंज के अंदर में मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो आपको यहां पर क्या करना है कि स्मॉल प्रॉफिट के साथ में आपको यहां पर काम करना है विथ एसएल। आपको किसी भी प्रीमियम के 20 पॉइंट्स आपको यहां पर बुक करना है विथ लोड्स के साथ में आपको बाय करना है। सपोज आपने यहां पर 100 रुपए का या 150 रुपए का अगर आपने कोई प्रीमियम लिया तो आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, सिंपल सा आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 3750 रुपए का समथिंग आपका इन्वेस्टमेंट, या 4000 के समथिंग आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब यहां पर आपके पास में 20,000 अगर आपके पास में, तो आप यहां पर कितना कर सकते हैं, ये मानकर चले 5 लोट आप ले सकते हैं, यानी कि आप 3 ही लोट लीजिए। अगर आप 3 लोट के अंदर में अगर आप 20 पॉइंट्स भी अगर बुक करते हैं तो 500 रुपए आपको बेनिफिट हो जाता है। और इस तरीके से आपको 3 लोट खरीदते तो आपको एक ट्रेड के अंदर में आपको 1500 का प्रॉफिट मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, एसएल को आपको रखना है। लॉस होगा तो 500-700 का आप लॉस रखिए और वहां पर आप एग्जिट हो जाइए जल्दी से जल्दी। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड गलत हो रहा है तो 500-700 का आप लॉस लीजिए और वहां पर एग्जिट हो जाइए। अगर दिन के अंदर में, अगर इस मोमेंट के अंदर में, इस मार्केट मोमेंट के अंदर में अगर आप 5 ट्रेड करते हैं और 5 ट्रेड के अंदर में अगर आपकी 3 ट्रेड भी हिट होती है तो आपको यहां पर 4500 का बेनिफिट होने के चांसेस है विद 20 के फंड के साथ में। और अगर आपके एसएल भी आते तो मुश्किल से आपको लॉस होगा यहां पर 1000 रुपये या 1500 तक का ही आपको लॉस होगा और आपके बेनिफिट यहां पर 5000 होने तक के चांसेस है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और भी अगर आपको चीज़ें डीपली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस में मुझे कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि मैं आपको और भी डीपली कंटेंट लेकर सारी चीजें समझा सकूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।